जब गार्ड खाने की प्लेट लेकर मैग्नेटो की जेल के पास आया तो मैग्नेटो के मुंह के कोने पर एक विचित्र दुष्ट मुस्कान दिखी। आखिरकार उसने फिर से लोहे की सुगंध महसूस की और अनजान गार्ड अभी भी वही मूर्खतापूर्वक खड़ा था। मैग्नेटो ने सिर्फ अपना हाथ सुरुचिपूर्ण ढंग से उठाया और क्षण भर में गार्ड को हवा में लटका दिया। भले ही गार्ड भयभीत था पर वो मदद के लिए आवाज तक नहीं निकाल पा रहा था। गार्ड के शरीर में काफी मात्रा में आयरन भरा हुआ था। जैसे ही मैग्नेटो ने जोर लगाया, गार्ड के शरीर का सारा लोहा सितारों की तरह लाल रक्त बहाते हुए निकल आता है और तेजी से मैग्नेटो की हथेली में जमा होकर अंत में 3 छोटी धातु की गोली में बदल जाता है। जान गंवा चुका गार्ड अचानक जमीन पर गिर पड़ा और धातु पाकर मैग्नेटो अब इस जेल से आजाद हो सकता था। प्लास्टिक और कांच की इस जेल का सामना करते हुए उसने बस धातु गोले को हवा में इधर उधर उड़ाकर अनगिनत छेद कर दिए। कुछ ही सेकंड में विशेष बुलेट प्रूफ कांच के कमरे ढेर हो गए थे। आवाज सुनकर दूसरे गार्ड ने जल्दी से प्लास्टिक के पुल को हटाया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैग्नेटो कमरे के किनारे की ओर बढ़ा, फिर उसने लोहे के गोले को नियंत्रित कर इसे एक धातु की प्लेट में बदल दिया और धीरे धीरे अपने पैरों के नीचे मंडराया, जिससे एक तैरता धातु का यंत्र तैयार हो गया था। फिर मैग्नेटो ने उस पर खड़ा होकर सुरुचिपूर्ण ढंग से जेल के द्वार की ओर उड़ान भरी। अभी 2 गार्ड गेट पर दौड़ कर आए और अब मैग्नेटो के पास धातु के गोले थे जिसको कंट्रोल कर वो आसानी से जेल से फरार हो गया।